दोस्तों, जोमेटो, पेटीएम जैसी कंपनियों के जब जब आईपीओ आए इन कुछ पिछले सालों में, तब तक मेरे जैसे कुछ फंडामेंटलिस्ट ने उन पर ऑब्जेक्शन लिया था। ऑब्जेक्शन इन द सेंस कि यार इन कंपनियों के कैसे आईपीओ आ सकते हैं, सेबी कैसे इन कंपनीज को आईपीओ लाने के लिए अलाउ कर सकता है, कैसे पब्लिक को इन रिस्की कंपनियों में पैसा लगाने के लिए सेबी अलाउ कर सकता है। क्योंकि डेफिनेटली बेटा, जब किसी कंपनी का आईपीओ आ गया, उसके शेयर लिस्ट हो गए, तो अब कोई भी रिटेलर, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति भी इवन 1000 रुपए इन्वेस्ट करके भी उस कंपनी के शेयर खरीद सकता है। लाइक एक शेयर तो खरीद ही सकता है। और जब हमने क्योंकि बीइंग फंडामेंटलिस्ट हमें हमेशा डाउट रहा कि जिस कंपनी का भी लॉस मेकिंग चल रहा है, जो कंपनी भी लॉस में फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द कंपनी एंड फोर्स इन फ्यूचर, वो कह रहे हैं, पेटीएम खुद अपने प्रोस्पेक्टस में कह रहा है कि इन नियर फोर्स इन फ्यूचर हमें लगता है लॉस में रहेंगे। उन कंपनियों का हजारों करोड़ रुपए का वैल्यूएशन, इतने बड़े अमाउंट का आईपीओ, 15,000 करोड़ रुपए का जोमेटो का आईपीओ, पब्लिक से आपने पैसा लगवा दिया। हाउ इट इज बीइंग डन? ये हो कैसे रहा है? हमने उस समय ऑब्जेक्शन लिया था। ऑब्जेक्शन इन द सेंस हमने सोचा था ये कैसा हो रहा है। अब जितने भी बच्चों ने सिक्योरिटी लॉ पढ़ा है लास्ट 1-2 सालों से, जिन भी बच्चों ने क्लासेस अटेंड की है, मैंने हर बैच में कहा कि सेबी को सूनर और लेटर सेबी विल रियलाइज इट्स मिस्टेक कि यार हमें नहीं अलाउ करना चाहिए था। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, सेबी का रूल होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, देयर इज ICDR रेगुलेशन 2018, उसका रूल 6 सब रूल 2 ये कहता है, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2, कि अगर आप लॉस मेकिंग है, नेटवर्थ आपकी अच्छी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, स्टिल आपको आईपीओ लाना है, तो 75% आप QIP को अलॉट कर दें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, लाइक बड़े बड़े इन्वेस्टर लाइक म्यूचुअल फंड, बैंक एटसेट्रा। और बचा हुआ 25 ही केवल आप पब्लिक के लिए रखें, नॉर्मल पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए। उसमें रिटेलर के लिए तो केवल 10% ही रहता है। मैं कह रहा हूँ 10 तो रहता है। लिस्ट होने के बाद जिस दिन QIBs का, एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन खत्म हो जाएगा, उस दिन के बाद तो वो मार्केट में जाएंगे शेयर्स। तो कहीं ना कहीं पब्लिक किसी ना किसी दिन तो इन कंपनी में इन्वॉल्व होगी। और हमें लगता है कि हमें इतनी रिस्की कंपनीज में अलाउ नहीं करना चाहिए था पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी इतने हाई वैल्यूएशंस में। अब आपने भी सबने देखा पेटीएम के आईपीओ के आने के बाद कैसे उस कंपनी का शेयर डाउन गया। आज आप भी देख रहे हो कि अपनी लिस्टिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 30% पर ट्रेड हो रहा है एवरेज। आज की एक न्यूज है जो आपको अपनी स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। सेबी अब सख्त हो गई है। उसकी लैंग्वेज में जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जोमेटो, पेटीएम जैसे टेक कंपनीज के आईपीओ की जब हालत खराब हुई और शेयर्स लॉस में चल रहे हैं, लिस्टिंग से लॉस ही है, जितने पर लिस्ट हुआ था वहां से कम पर ही चल रहे हैं, सेबी अब सख्त हो गई है। सेबी अब सख्त हो गई है और सेबी ने उनके ड्राफ्ट पेपर्स लौटा दिए, जिसको आप कहते हो ड्राफ्ट ट्रेड प्रोस्पेक्टस, और सेबी ने कहा चेंजेस करके लाओ, उसके बाद सोचेंगे। हमें अच्छा लगा कि हम जो चीजें समझ रहे हैं वो एक्चुअल में अब सेबी को भी लग रहा है। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सेबी, हम पहले भी कहा करते थे कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। एक और बहुत बड़ी बात, हमने बीइंग अ फंडामेंटलिस्ट हमेशा उनकी वैल्यूएशन पर क्वेश्चन किया। लॉस मेकिंग कंपनी का इतना बड़ा वैल्यूएशन, आज सेबी ने भी कह दिया है, आज की न्यूज में आपको दिखेगा कि जितने भी ये स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न के वैल्यूएशन हो रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, एंजल फंड्स, कैसे इनका वैल्यूएशन कर रहे हैं, सेबी ने कहा है आपके तरीके हमें बताओ कि आप कैसे इनका वैल्यूएशन कर रहे हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये जो भी मैंने आपको बताया कि हम क्या सोचते थे, और सेबी भी अब उसी तरीके से सोच रहा है। इसीलिए हम कहते हैं लॉजिकल सोचो, तो थोड़ा सा इवन हम रेगुलेटर के डिसीजंस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार शायद कहीं ना कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। सो लॉजिकल रहिए और लॉजिक के साथ ही लॉ पढ़िए। थैंक यू सो मच।